मनप्रीत सिंह सिद्धू है। किस तरह का धोखा किया मनप्रीत ने आपके साथ? धोखा ये किया जी, जैसे हमें सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट हमें बना के दे रखे हैं जी, हमें रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद उसने अपने लेटर हेड पे जो भी रेरा के डॉक्यूमेंट होते हैं, एनओसी होगी, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, सारे हमें डॉक्यूमेंट बना के दे रखे हैं। उसके लेटर हेड पे हैं, उसके खुद के साइन हैं, किसी और के साइन नहीं है। सारी पेमेंटें हमारी की हुई हैं। और वो जो प्लॉट है जी, वो इसने किसी और को भेज दिया जी, वो 420 में। इसने बिल्डर ने ही मुझे कहा था कि भाई मैंने इसका फ़ोन करवा दिया, मैंने उसका फ़ोन करवा दिया, भाई लाला जी अब आपको प्लाट नहीं मिलते, आप जो मर्जी कर लो। हमारे यहाँ बस पहली बार हमने कंप्लेंट जो है एसएसपी संदीप गर्ग जी के पास दी थी जी हमने। हमें बड़ा विश्वास था कि चलो हमारे गर्ग भाई साहब हैं, भाई हमारा कुछ भाईचारे के नाते भी हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। लेकिन संदीप गर्ग जी ने जो है मतलब कि किसी तरह की हमारी कोई हेल्प नहीं की। दर्पण आलूवालिया मैडम थे, डीएसपी जी, एएसपी डेरा बसी, हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी कहानी सारी बात सुनी। बात सुन के उन्होंने सारी इंक्वायरी की, बिल्डर को बुलाया गया, बिल्डर की भी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने मैडम ने रिपोर्ट बनाई हमारे हक में 406 और 420 के तहत, आईपीसी के तहत एसएसपी साहब को उन्होंने रिकमेंड किया भी इस पे ये पर्चा होना चाहिए। लेकिन एसएसपी साहब ने दोबारा फिर वो डीएसपी मैडम को वापसी भेज दिया कि भाई मैडम इस पर दोबारा इंक्वायरी की जाए और ये पर्चा नहीं बनता, एएसपी मैडम। और दर्पण आलूवालिया मैडम ने फिर हमारे हाथ में जो है वो रिपोर्ट बना के दो बार दोबारा फिर वो जो है एसएसपी संदीप गर्ग जी को भेज दी गई कि भाई सर इस पर ये पर्चा बनता है। लेकिन उसके बाद हमें इस बात का पता नहीं था, वो जो है केस को क्लोज कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन हमने 2-4 महीने बाद हमें किसी ने कहा भी आप आरटीआई के थ्रू उसकी रिपोर्ट निकलवाएं और आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें क्या रिपोर्ट में आपके लिखा गया है। तो हमने रिपोर्ट निकलवाई थी। उसकी रिपोर्ट निकलवाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि मैडम ने जो है 420 के तहत उस पर पर्चा रिकमेंड कर रखा है, लेकिन एसएसपी साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो वो जो है डीएसपी डी हैं अपने हरसिमरत सिंह बल, उनके पास इंक्वायरी गई थी। वो इंक्वायरी जाने के बाद सर ने भी बड़ा जो है मतलब कि हमारे फेवर में शुरू में तो काफ़ी जोर लगाया, बिल्डर के को धमकाया भी उनको कि भाई तो उसकी रजिस्ट्री करवा। लेकिन बाद में जो है वो भी ढीले बढ़ गए। क्या दबाव था मुझे नहीं पता उनके ऊपर भी, हरसिमरत सिंह बल के ऊपर भी। और हमारा जो है मतलब कि वो भी जो है केस क्लोज हो गया। संदीप डीएसपी के पास भी हमारी कंप्लेंट गई थी, तब भी वो एसएसपी को संदीप सिंह गर्ग थे उस टाइम भी। तो उस टाइम भी मतलब कि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम मनजीत सिंह ने बिल्डर को धमकाया जरूर था, लेकिन बिल्डर ने 1 हफ्ते का टाइम दिया भी 1 हफ्ता आप हमें दे दीजिए और 1 हफ्ते बाद हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। वो किसी मंत्री जी नहीं गए, हम उनसे मिलने गए थे। मंत्री का नाम लेना चाहेंगे? नहीं सर, मैं मंत्री आपके साथ तो धोखा हो ही चुका है, 2 करोड़ रुपए आपके मिट्टी हो गए हैं, तो आप डर क्यों रहे हो? नहीं सर, पता क्या है जी, सरकार है, सरकार के खिलाफ मैं किस लिए जाऊंगा। और पंजाब को खुशहाल बनाना, हमने एम्प्लॉयमेंट देना है, हमने इंडस्ट्री लगानी थी यहाँ पे। हरियाणा से हम हैं जी, 3 प्लॉट लिए थे मैंने, और मेरे साथ देखो जी मान साहब क्या हो रहा है। और सारी पेमेंट लेने के बाद ही मुझे आज क्यों बता रहे 4 साल बाद, 2 साल से मैं गुफे में धक्के खा रहा हूँ कि मेरे पैसे वापसी करो या फिर मुझे आप छोड़ दो। दुनिया भर की मेरे पास एप्लीकेशन है मेरे पास। ਸੋ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਏਐਸਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਆਈਪੀਐਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, पीड़ित राहुल साढ़े नाल ने गलबात करांगे। सो राहुल, ये सारा जो माजरा है, कहीं ना कहीं आप उंगली उठा रहे हो कि हम आईपीएस संदीप गर्ग के पास 1 नहीं 2 नहीं 3 बार गए शिकायतें लेके, हैट्रिक हुई आपकी शिकायतों की। और जो एएसपी थी दर्पण आलूवालिया, उन्होंने आपके हक में रिपोर्ट बनाई भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, फिर भी स्थिति शून्य है। बिल्कुल बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी तरह की।
कहानी बता दें, माजरा क्या सारा? माजरा बस पहली बार हमने कंप्लेंट जो है एसएसपी संदीप गर्ग जी के पास दी थी जी हमने। हमें बड़ा विश्वास था कि चलो हमारे गर्ग भाई साहब हैं, भाई हमारा कुछ भाईचारे के नाते भी हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। लेकिन संदीप गर्ग जी ने जो है मतलब कि किसी तरह की हमारी कोई हेल्प नहीं की। दर्पण आलूवालिया मैडम थे, डीएसपी जी, एएसपी डेरा बसी, हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी कहानी सारी बात सुनी। बात सुन के उन्होंने सारी इंक्वायरी की, बिल्डर को बुलाया गया, बिल्डर की भी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने मैडम ने रिपोर्ट बनाई हमारे हक में 406 और 420 के तहत, आईपीसी के तहत एसएसपी साहब को उन्होंने रिकमेंड किया भी इस पे ये पर्चा होना चाहिए। लेकिन एसएसपी साहब ने दोबारा फिर वो डीएसपी मैडम को वापसी भेज दिया कि भाई मैडम इस पे दोबारा इंक्वायरी की जाए और ये पर्चा नहीं बनता एएसपी मैडम को। और दर्पण आलूवालिया मैडम ने फिर हमारे हक में जो है वो रिपोर्ट बना के 2 बार ही बनी, मतलब 2 बार अच्छा, दोबारा फिर वो जो है एसएसपी संदीप गर्ग जी को भेज दी गई कि भाई सर इस पे ये पर्चा बनता है। लेकिन उसके बाद हमें इस बात का पता नहीं था, वो जो है केस को क्लोज कर दिया गया जी, बिल्कुल उसको बंद कर दिया गया। लेकिन हमने 2-4 महीने बाद फिर हमें किसी ने कहा भी आप आरटीआई के थ्रू इसकी रिपोर्ट निकलवाएं और आपको मालूम पड़ेगा भी इसमें क्या रिपोर्ट में आपके लिखा गया है। तो हमने रिपोर्ट निकलवाई जी। उसकी रिपोर्ट निकलवाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि मैडम ने जो है 420 के तहत उस पर पर्चा रिकमेंड कर रखा है, लेकिन एसएसपी साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने फिर दोबारा जो है एसएसपी साहब को हमने एप्लीकेशन दी, तो वो जो है डीएसपी डी हैं अपने हरसिमरत सिंह बल, उनके पास इंक्वायरी गई जी। वो इंक्वायरी जाने के बाद सर ने भी बड़ा जो है मतलब कि हमारे फेवर में शुरू में तो काफ़ी जोर लगाया, बिल्डर के को धमकाया भी उनको कि भाई तो इनकी रजिस्ट्री करवा। लेकिन बाद में जो है वो भी ढीले पड़ गए। क्या दबाव था मुझे नहीं पता उनके ऊपर भी, हरसिमरत सिंह बल के ऊपर भी। और हमारा जो है मतलब कि वो भी जो है केस क्लोज हो गया जी हमारा। मंजीत सिंह एक डीएसपी हैं बता रहे हैं, उनके पास भी गई थी? मंजीत सिंह डीएसपी के पास भी हमारी कंप्लेंट गई थी जी, तब भी वो एसएसपी को संदीप जी गर्ग जी थे उस टाइम भी। तो उस टाइम भी मतलब कि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम मंजीत सिंह ने बिल्डर को धमकाया तो जरूर था, लेकिन बिल्डर ने 1 हफ्ते का टाइम लिया था जी उनसे भी, 1 हफ्ता आप हमें दे दीजिए और 1 हफ्ते बाद हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। नहीं, पुलिस धमकाती तो नहीं है, उन्होंने कहा होगा कि भैया भी आप इनकी रजिस्ट्री करवा दो। मतलब तीनों रिपोर्ट आपके हक में बनी है, तीनों ऑफिसर्स की? तीनों डीएसपी डी वाली जो है वो हमारे हक में नहीं बनी जी। उन्होंने तो सिर्फ एक सिविल मैटर बना दिया उसको, भाई आपका सिविल मैटर बनता है। डीएसपी बल ने जी। अच्छा, और मंजीत सिंह ने क्या किया था? मंजीत सिंह ने तो उन्होंने कहा था कि भी आपकी जो है ये भी आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे 1 हफ्ते बाद। भाई मैंने इनको समझा दिया, केस समझ लिया है। और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया था बिल्डर ने हमसे। बिल्डर ने 1 हफ्ते का टाइम लेके हमसे और 1 हफ्ता हमें लटकाता रहा। उधर से उन्होंने मंजीत सिंह ने वो फाइल क्लोज कर दी जी। वो अच्छा, ये बिल्डर का नाम क्या है? मनप्रीत सिंह सिद्धू है जी। अच्छा, किस तरह का धोखा किया मनप्रीत ने आपके साथ? धोखा ये किया जी, जैसे हमें सारे उसने डॉक्यूमेंट हमें बना के दे रखे हैं जी। हमें रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद उसने अपने लेटर हेड पे जो भी रेरा के डॉक्यूमेंट होते हैं, एनओसी होगी, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, सारे हमें डॉक्यूमेंट बना के दे रखे हैं। उसके लेटर हेड पे हैं, उसके खुद के साइन है, किसी और के साइन नहीं है। सारी पेमेंटें हमारी गई हुई हैं। और वो जो प्लॉट है जी वो इसने किसी और को भेज दिया जी, वो 420 बनती है। कितने प्लाट हैं, कितने आप पेमेंट कर चुके हो, कहाँ पे है? 3 प्लॉट हैं जी। ये मेट्रो पार्क है अपनी सनेटा पिंड के पास जी, सेक्टर 103 मोहाली, खरड़ लांडरा रोड पे जी। और तकरीबन हमारी 2 करोड़ रुपए के आसपास हमारी तीनों प्लॉटों में पेमेंट जा चुकी है जी हमारी। कितने साल से? 2020 में हमने ये प्लॉट सारे लिए थे जी। और 2020 के बाद तकरीबन 2 साल तो हमने ध्यान ही नहीं किया कि भाई चलो रजिस्ट्री करवा लेंगे हम। 2022-23 में हमें मालूम पड़ा कि ये किसी की रजिस्ट्री नहीं करवाता, तो हमने कार्रवाई शुरू की पुलिस की। और अब मैं 2 साल से अब जो है इसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ जी, पुलिस के भी और इसके भी। और जगह जगह कार्रवाई करके थक चुका हूँ जी मैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, किसी मंत्री का भी साथ है आरोपी को, मंजीत को? देखो जी, नाम तो मुझे इसने बिल्डर ने ही मुझे कहा था कि भाई मैंने इसका फ़ोन करवा दिया, मैंने उसका फ़ोन करवा दिया, भाई लाला जी अब आपके प्लाट नहीं मिलते, आप जो मर्जी कर लो। लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है सर। मैं इस चीज़ को आपके पिताजी को किसने कही थी कि मुझे तो आम आदमी पार्टी के फ़ोन आते हैं, आप भी किसी मंत्री से करवा दीजिए, या किसी मंत्री के फ़ोन आ रहे हैं, ये बात किसने कही थी? किसी आईपीएस ने? ये किसी मंत्री जी ने कही थी ये बात। हम उनसे मिलने गए थे, हम उनसे।
तो मंत्री का नाम लेना चाहेंगे? नहीं सर, मैं मंत्री का नाम नहीं। आपके साथ तो धोखा हो ही चुका है, 2 करोड़ रुपए आपके मिट्टी हो गए हैं, तो आप डर क्यों रहे हो? नहीं सर, पता क्या है जी, सरकार है, सरकार के खिलाफ मैं किस लिए जाऊंगा जी? मैं तो सरकार से मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई मेरा काम सरकार। ये भी सरकारी अफसर ही हैं, सरकार ने खुद नहीं करना है, इन्हीं अफसरों ने करना है जो करना है। चलो जी, देखो जी, मैं तो मान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मान साहब ने कहा था कि भाई पंजाब में इंडस्ट्री लगाओ और पंजाब को खुशहाल बनाना है, हमने एम्प्लॉयमेंट देना है, हमने इंडस्ट्री लगानी थी यहाँ पे। हरियाणा से हम हैं जी, 3 प्लॉट लिए थे मैंने, और मेरे साथ देखो जी मान साहब क्या हो रहा है। ये टूट जाओगे, मतलब कि टूट जाओगे, प्लॉट, फिर क्या करोगे? आखिरी रास्ता तो कोर्ट ही है जी। अच्छा, आपके अकेले के साथ की है ऐसी इसने धोखाधड़ी, और भी कहीं है? सर मेरे पास तकरीबन 20 बंदे हैं जी, मेरे पास जो ग्रुप बना हुआ है मेरा व्हाट्सएप पे, उन सब के साथ इन्होंने धोखा कर रखा है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इसने पैसे लोगों से ले रखे हैं, और किसी का कोई पैसा नहीं देता, ना उसको प्लॉट देता। किस तरह की ये कैसे करता है सिद्धू धोखाधड़ी? जो करता है, प्लाट इसके पास बहुत सारे हैं। जो गमाडा से जो प्रोजेक्ट पास है इसका, उसमें जो नंबर है वो प्लॉट किसी को दिखाता ही नहीं, वो नक्शा किसी को नहीं दिखाता ही है। अपने नए नए नक्शे बनाता रहता है, वो नक्शे लोगों को दिखाता है, लोगों को पता होता नहीं है। उस नक्शे के बिहार पे ये अपने लेटर हेड पे ये सारा कुछ बनू के उसको बेच देता है ये, और वो जो है उससे पैसे ले लेता है। बाद में जो है मतलब कि वो बंदा प्लॉट नंबर देखता है कि वो प्लॉट नंबर वहाँ है ही नहीं। मतलब वो फर्जी लिखे होते हैं, वो फर्जी लिखे होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट पे सारे फर्जी होते हैं। तो जो प्रोजेक्ट पास है इसका, वो वहीं पे है, सनेटा में ही है? सनेटा पिंड में ही है जी, सनेटा पिंड पड़ता है, खरड़ लांड्रा रोड, सेक्टर 103 मोहाली। और वो नहीं बेच रहा? वो नहीं, वो तो ऑलरेडी बेच ही चुका है जी सारा, इसके पास तो मटेरियल है ही नहीं। इसके वाइफ और बेटा दोनों इसने अभी तकरीबन पिछले साल इसने कनाडा भेज दिए, खुद इसकी भागने की तैयारी है जी। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਨੇਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, 3 ਪਲਾਟਸ ਦਾ, ਘੰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਘੰਟੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਦਰਪਣ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਏਐਸਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਹੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਬੱਲ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਘੰਟੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਘੰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। रुपया डायल केलेला नंबर तपासून घ्या. The dialed number does not exist. ये नंबर तो इसका चल ही नहीं रहा। द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है. एक बारी फिर कोशिश करते हैं। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਈਪੀਐਸ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ कि उन्हों का कहना की है। और आपसे पहले भी ये लोगों को बेच चुका है प्लॉट ये? हाँ बिल्कुल बेच चुका है जी, पहले भी। अच्छा, कब से चल रहा है इसका ये सिलसिला है जो? सर ये 2012 से, ये कोई बिल्डर नहीं है जी, ये इसने, ये पहले फौज में था बंदा, इसने 2012 में इसने 10 एकड़ का प्रोजेक्ट पहली बार इसने अपनी ज़िंदगी में लॉन्च किया था, और वो 2012 से लेके आज तक ये उसी प्रोजेक्ट में अटका पड़ा है जी। 2024 हो गए, 10 साल हो गए। हाँ जी, मनप्रीत जी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल भाजी, ठीक ठाक हो?
ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਰਾਮਫਲ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 8-10, ਸਭ ਤੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਾਜੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵਿਦ ਰਿਫੰਡ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ 'ਚ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ? ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੇਕਰੀ ਖੋਲ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 72 ਫੈਕਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਭਾਜੀ। ਆਈਟੀ ਚ ਤੁਸੀਂ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਡੀਲਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਓ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੈਣ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਲਾਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਚ ਵੇਚਤੇ ਆ ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਚ ਵੇਚਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਟੀਓ ਸਸਪੈਂਡਡ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਉੱਥੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਰ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ 'ਚ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ। ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਆਈਟੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ। ਆਈਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾਲੇ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਈਟੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਲੈਤਾ ਵੀ ਭਰਾਓ ਲੈ ਜੋ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮਿਲਦੇ हैं भाजी। थैंक यू। श्योर भाजी, थैंक यू। सीधी बात बता रहे हैं कि इन्होंने जब आपने लिया प्लाट, इन्होंने बता दिया था कि ये इंडस्ट्री पार्क नहीं है, आईटी पार्क है, आप आईटी का यूनिट लगा सकते हो, फैक्ट्री नहीं बना सकते। कहते 50 बार बताया आपको। मतलब ये तो ये मान गए ना कि भाई इन्होंने प्लॉट बेच रखे हैं मेरे को। नहीं, वो तो इनकार कर नहीं रहे, पर कहते मैंने एज ए आईटी प्लॉट बेचे थे, इंडस्ट्री प्लॉट। लेकिन आप ये देखो ना जी कि भाई जब मान लो ये मान रहे हैं अभी मेरे को प्लॉट बेच रखे हैं, तो 4 साल पहले इन्होंने मेरे से सारी पेमेंट क्यों ली? इन्होंने मेरे से वो तो कह रहे मैंने बेचा है, मैं बता रहा हूँ कि ये आईटी पार्क है, आप कहते हैं वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हो। सर आप एक बात बताओ, जब आपसे कोई बंदा पेमेंट लेगा तो आपने मान लो सपोज करो, इसका प्रूफ तो कोई है नहीं कि भाई इन्होंने बताया नहीं बताया, लेकिन अगर आप वाली बात है, ये लिखा पढ़ी कुछ नहीं है। लेकिन जब 4 साल पहले अगर आपसे कोई पेमेंट लेगा तो वो पहले बताएगा तो सही ना रिटर्न में कि भाई आपके पास ये जो है आईटी पार्क आप इसमें लगा सकते हो। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट में सारा साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें ऑरेंज और ग्रीन जितने 2 भी इंडस्ट्री हैं वो गमाडा के हिसाब से 250 इंडस्ट्री हैं, वो कोई भी लगा सकता हूँ मैं वहाँ पे। इन्होंने मुझे पेपर में लिख के दे रखा है कि भाई ग्रीन और ऑरेंज कोई भी इंडस्ट्री आप लगा सकते हो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर।
और सारी पेमेंट लेने के बाद ये मुझे आज क्यों बता रहे हैं 4 साल बाद, 2 साल से मैं इनके गुफे में धक्के खा रहा हूँ मैं, भाई मेरे पैसे वापसी करो या फिर मुझे आप प्लॉट दो। दुनिया भर की मेरे पास एप्लीकेशन है मेरे पास। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਫਲ ਗਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਧੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਆਈਟੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਲਾਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਿਆ, वो भी दोष जड़े ने सिद्धू उन्होंने सीधा इनकार किए हैं। दिखा दीजिए आप कागज कौन से दिखा रहे हैं। ये देखो सर, ये इनका मेरे पास एग्रीमेंट टू सेल है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है ग्रीन एंड ऑरेंज कैटेगरी, इससे रिलेटेड कोई भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हो। और सबसे कैटेगरी में आते हो सर? मैं तो मतलब की इंडस्ट्री आपकी ऑरेंज कैटेगरी में आता हूँ जी मैं। अच्छा, और मान लो अगर मैं ऑरेंज कैटेगरी में, ग्रीन कैटेगरी में नहीं भी आता तो मैं इसको लिख के एक एफिडेविट दे देता हूँ कि भाई मैं वहाँ पे सिर्फ आईटी इंडस्ट्री लगाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी वहाँ पे बना के उसको मैं रेंट पे दे दूंगा जी। मैं प्लॉट ना देना कौन सा, मतलब वो कौन से कानून में लिखा है जी? वो ठीक है भी आप कह रहे हो चाहे वो आईटी वाले ही हैं, प्लॉट तो दो हमें, रजिस्ट्री तो करवाओ। बिल्कुल ठीक है। सो इस मामले च ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।